नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज माँ बगलामुखी की उत्पत्ति की कथा के बारे में जानते हैं। माँ बगलामुखी की उत्पत्ति और उनकी कथा हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यह कथा मुख्य रूप से देवी पुराणों और तंत्र ग्रंथों में उल्लेखित है। इस लेख में माँ बगलामुखी की उत्पत्ति और उनकी कथा का विस्तार से वर्णन किया गया है। सतयुग में एक समय ऐसा आया जब त्रिलोक में भयंकर आंधी, तूफान और प्राकृतिक विपदाओं ने उत्पात मचाया हुआ था। इससे सभी देवगण, ऋषि, मुनि और मानव जाति त्रस्त हो चुकी थी। इस विपत्ति से बचने के लिए सभी देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता की गुहार लगाई। भगवान विष्णु ने सभी को बताया कि इस विपत्ति को शांत करने के लिए उन्हें हरिद्रा सरोवर, पीले जल का सरोवर के पास जाकर तपस्या करनी होगी। विष्णु जी ने स्वयं वहां जाकर देवी बगलामुखी की आराधना की। भगवान विष्णु की तपस्या से प्रसन्न होकर देवी बगलामुखी प्रकट हुई। देवी बगलामुखी का वर्णन सुनहरा अर्थात पीला है और वे पीले वस्त्र धारण करती हैं। उनके हाथ में गदा तथा पाश होता है। वे अपने भक्तों की रक्षा करती हैं और उनके शत्रुओं का नाश करती हैं। एक अन्य कथा के अनुसार सतयुग में एक असुर जिसका नाम मदन था, उसने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया कि वह अपराजय रहेगा। इस वरदान के चलते मदन असुर ने त्रिलोक में आतंक मचा दिया। उसकी शक्ति से भयभीत होकर सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए और उनसे मदद की प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने सभी देवताओं को बताया कि मदन असुर का अंत करने के लिए उन्हें देवी बगलामुखी की आराधना करनी होगी। इसके लिए भगवान विष्णु ने हरिद्रा सरोवर के किनारे तपस्या शुरू की। विष्णु जी की तपस्या से प्रसन्न होकर देवी बगलामुखी प्रकट हुई और उन्होंने मदन असुर का वध किया। उनके वध के बाद सभी देवता और ऋषि मुनि ने देवी बगलामुखी की स्तुति की और उन्हें विजयश्री का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। माँ बगलामुखी को न्याय, विजय और शत्रुओं के नाश की देवी माना जाता है। उनकी आराधना से व्यक्ति को अद्भुत शक्ति, साहस और आत्मविश्वास प्राप्त होता है। माँ बगलामुखी की आराधना के लिए विशेष मंत्रों का जाप और तंत्र साधना की जाती है।